शवाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर कल होगी। कराची में भी शवाल का चांद नजर आ गया। नाज़रीन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। इसी पर हमें गवर्नर हाउस से ज्वाइन किया है एक्सा शाहिद ने। जी एक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और शहर कराची पूरा पाकिस्तान को जो है वो मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। आज चांद रात है, तो जो शहर कराची में चांद रात की तैयारियां होती हैं वो इस वक्त गहमा गहमी और उस पर देखी जाएगी। इस वक्त आपको मेरा कमर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस में जो है वो नज़र आ रही होगी, क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की जानिब से जो है वो खवातीन के लिए ऐलान किया गया था कि चांद रात को मुफ्त मेहंदी और चूड़ी का जो है वो एहतमाम खवातीन के लिए खुसूस तौर पर किया गया है। मुफ्त चूड़ियाँ जो तकसीम की जाएंगी, जबकि मुफ्त मेहंदी जो है वो लगवाई जाएगी। और चांद रात को तो देखा यही जाता है कि खवातीन के लिए जो है वो एक मेहंदी लगवाने का जो शौक होता है या फिर एक क्रेज़ की बात करनी है वो अलग होता है कि मेहंदी लगवानी है इफ्तार के बाद और उसका फिर रंग जो है वो अच्छे तरीके से रचना चाहिए। खवातीन जो है वो सारे काम छोड़ के जो है वो मेहंदी लगवाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पार्लरों में देखा जाता है काफ़ी रश होता है। और चांद रात के दिन कराची की कोई भी छोटी गली हो या फिर चौक हो या फिर कोई भी फुटपाथ हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा टेंट लगा के जो है वो खवातीन जो चार जो है वो बैठी हुई होती है मेहंदी लगाने वाली, और मेहंदी जो है वो लगाई जा रही होती है। इस वक्त भी गवर्नर हाउस में जो है वो खवातीन रोज़ा इफ्तार के बाद जो है वो कुर्सियों पे जो है वो बैठ गई हैं। और जैसा कि गवर्नर साहब अब तक कुछ देर बाद जो स्पीच करेंगे कि मेहंदी का एहतमाम जो है वो कब शुरू करना है, वैसे जो गवर्नर साहब की जानिब से टाइमिंग का ऐलान किया गया था वो 11 बजे का किया गया था, क्योंकि शहर कराची में हमने देखा कि ऐसी भी ईद उल फितर हमने मनाई कि रात को 11 साढ़े 11 बजे यानी तरावी के बाद भी चांद जो है वो देखा गया है। तो लिहाजा इस बार ये देखा गया कि बड़ी जल्दी रोज़ा इफ्तार के बाद 8 बजे से पहले ही जो वो चांद दिख गया। इस्लामाबाद और लाहौर में जो चांद दिख गया, कराची में चांद से मौसूल हो गई। सरकारी सतह पर जो है वो ईद उल फितर का ऐलान जो है वो कल कर दिया गया है। तो लिहाजा चांद जल्दी दिखने की वजह से अब ये देखा जाएगा कि गवर्नर साहब की जानिब से जो 11 बजे की अनाउंसमेंट की गई थी उसको हो सकता है कि 8 या 9 बजे जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो खवातीन की तादाद गवर्नर हाउस में है वो ये कहा जा सकता है कि 100 से ज़ायद जो है यहाँ पे खवातीन इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि ऐलान किया जाएगा तो खवातीन जो है वो अपने अपने स्टॉल की तरफ जाएंगी और अपनी मनपसंद जो है वो डिज़ाइन लगवाएंगी। कोई लगवाएगी बेल, कोई लगवाएंगी छोटे छोटे बंच, या फिर किसको पसंद होंगे भरे हुए हाथ मेहंदी से। तो हर एक अपनी फरमाइश के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मेहंदी लगवाएगा। अभी कुछ देर बाद जो है वो दिखाया जाएगा कि कितनी मेहंदी लगाने वाली जो है वो यहाँ पर आती हैं, क्योंकि जो लगवाने वालों की तादाद है शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे एक ब्रेक के बाद। अब आपको बताएं, आज मुमकिना चांद रात के बायस शहर के बेशतर मार्केटें रात से ही खुली रहीं। इन तजारती मराकज़ में इलाहाबाद की कदीम मार्केट भी शामिल है, जहां सुबह से ही खरीदारों का इस कदर रश है कि तिल धरने की जगह नहीं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। ईद उल फितर की आमद का काउंटडाउन। शहर के तिजारती मराकज़ में अवाम का हुजूम उमड़ आया। लियाकताबाद की मार्केट 24 घंटे खुली रहने लगी। सुबह सवेरे ही खरीदारों की बड़ी तादाद मार्केट पहुंच गई। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। बोले सारा साल मंदी का सामना रहा, ताहम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे ने कसर पूरी कर दी। ऑब्वियसली लियाकताबाद एक ऐसी मार्केट है जहाँ हर तबके के लोग आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं, और यहाँ गरीब से गरीब इंसान अपने बच्चों की शॉपिंग करके ईद की तैयारी कर सकता है। और यहाँ बहुत मुनासिब रेट में लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए। तो लालू खेत की पुरानी मार्केट है, ये सुबह 6 बजे से पब्लिक आई है और ये ईद की सुबह नमाज से पहले तलक पब्लिक होगी। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। अभी तो बहुत कम है, जूँ जूँ टाइम बढ़ेगा वैसा ही रश बढ़ता रहेगा इसके अंदर। मार्केट आने वाली खातून का कहना था कि खरीदारी में देर की वजह तनख्वाह का ताखीर से मिलना है। दीगर शहरी बोले अहम खरीदारी हो गई, छोटी मोटी चीज़ों के लिए मार्केट आए हैं। वही सैलरी की वजह होती है, इस बार सैलरी दी भी नहीं इन लोगों ने। मतलब सैलरी दे देते तो पहले कर लेते, और ये है कि अभी 31 तारीख पर ईद हो रही है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह मतलब सहूलत होगी तो इसी तरह मार्केट में आते। थोड़ा घर का सामान रह गया था तो वो लेने आया हूँ। बहनों की चूड़ियाँ थी और अपनी चप्पल वगैरह थी, वो लेने के लिए आया हुआ हूँ। लियाकताबाद मार्केट में खरीदारी का रुझान ठेले पथारों पर ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि शहरियों के मुताबिक दुकानों की निस्बत यहां अशिया मुनासिब नरखों पर मिल जाती हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में बोहरी जमात ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। मरकजी इज्तिमा सदर में वाक़े ताहिर मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में बोहरी बरादरी के अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें।
ईद उल फितर की खुशियां अपनों के संग। कराची में बोरी जमात की ईद उल फितर की खुशियां अपने जोबन पर हैं। कम्युनिटी का मरकजी इज्तिमा ताहरी मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहां मजहबी जोश व जज्बे के साथ ईद की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के इज्तिमा में मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद बोरी बिरादरी के अफराद ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर घरों में शीर खुरमा तैयार किया गया और सब ने मिलकर तनावुल किया। बोरी बिरादरी के अफराद का कहना है कि ईद के पहले दिन आराम करने के बाद दूसरे रोज़ अजीज़ व अकारिब के घर का रुख किया जाता है, मिठाइयाँ लेकर जाते हैं और ईद की खुशियाँ बांटी जाती हैं। आज हम सुबह शुरू में तो नमाज़ पढ़ने उठे, 5 बजे आए थे। हमारी 6 बजे नमाज होती है ये ताहरी मस्जिद में। उसके बाद ये ईद का खुतबा पढ़ा जाता है, फिर बस ये मजलिस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर घर पे जाके ज़रा नाश्ता वाश्ता करके अभी चाय वगैरह जो जिसको देना होता है जिसके घरों में जाते हैं। हाँ, सब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, शीर खुरमा सब मिल के खाते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। बोरी जमात की यह रिवायत हर साल ईद उल फितर के मौके पर इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल पेश करती है, जो कम्युनिटी की मजबूती और हम आहंगी का सबूत है। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, अदाकार अदनान शाह टीपू कहते हैं, चांद रात पर अपनी फैमिली के साथ मार्केट जाता हूं, बीवी और बेटियों के साथ चांद रात और ईद गुजारता हूं। मज़ीद उनका क्या कहना था, जानते हैं राहिल बेग से। जी बताइएगा। साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ अदाकार टीपू शाह और उनकी वाइफ हमारे साथ है। तो टीपू जी से पूछते हैं, टीपू भाई क्या कहेंगे, अब चांद रात आपकी कैसी होती है, किस तरह से तैयारियां होती हैं, मार्केट जाते हैं भाभी के साथ? मेरी चांद रात सबसे ज़्यादा हसीन होती है, क्योंकि मैं इनको और अपनी बेटी को मेहंदी लगवा रहा होता हूँ, चूड़ियाँ खरीद के दे रहा होता हूँ, इनकी शॉपिंग कर रहा होता हूँ। और जब ये करते हैं और जब ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ख़रीदते हैं, तो मेरी भी ज़िंदगी में रंग आ जाते हैं। और बिल्कुल एक फैमिली के साथ खुशियों का एक त्यौहार होता है। भाभी क्या कहेंगी, आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात हमारी बहुत खूबसूरत, हमारी माशाल्लाह 4 बेटियां, हम उनको मेहंदी लगवाते हैं और टीपू मुझे स्पेशली मेहंदी लगवाने लेके जाते हैं और चूड़ियाँ पहनाते हैं। बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेटियाँ माशाल्लाह से बेटियों के लिए जितनी भी चीज़ें खरीदो कम होती है, तो बेटियों को इस तरह से तैयार करती है जैसे कोई चीज़ डेकोरेट कर रही होती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड और अल्लाह ताला हमेशा हमें हमारे बच्चों के साथ, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा। कहते हैं कि जो मीठी ईद होती है वो ख़वातीन की ईद होती है और ख़वातीन की जो तैयारी है चांद रात के आखिर तक मुकम्मल नहीं होती है। तो इस ईद पर आप भी कुछ फर्शी शलवार पहन रही हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग में है डिज़ाइन? हम तो पठान तो पहनते ही फर्शी शलवार है। तो भाई जेंट्स में भी चल रही, तो आपने इस ईद पर कोई मुख्तलिफ ड्रेस बनवाया है? तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, हम हैं देसी आदमी भाई, पुराने से आदमी हैं बिल्कुल। तो इस मामले में फर्शी शलवार को तो नहीं, कोई लिफ्ट नहीं है। कोई लिफ्ट नहीं है, क्योंकि जो सादगी होती है वो हर दौर में, हर वक्त में अच्छी लगती है और यही अपना अंदाज़ है। हमारे साथ टीपू शाह मौजूद थे, उनकी वाइफ थी और चांद रात उनकी अपनी फैमिली के साथ गुजरती है, बेटियों के साथ गुजरती है और अपने ख्यालात में ख़वातीन के लिए मुफ्त मेहंदी और चूड़ी का अहतमाम। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने इफ्तार के बाद हाउस में कदम जमा लिए, मेहंदी के लिए इंतज़ार में बैठ गई। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और जैसा कि गवर्नर कामरान खान डिसौरी की जानिब से इत्तेहाद रमज़ान के नाम से जो है वो पूरे रमज़ान में जो प्रोग्राम किए गए, लोगों को इफ्तार और डिनर करवाई गई। यहाँ पर जो है वो इस वक्त भी इफ्तार के बाद जो है वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर जारी और सारी है। लेकिन चूँकि आज चांद रात है और चांद रात की जो है वो एक अलग गेमी देखी जाती है, गवर्नर सिंह की जानिब से ख़वातीन के लिए आज जो है वो इक़दाम किए गए हैं और भी बहुत सारे जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो इस वक्त गवर्नर साहब की जानिब से जो बाकी हमने देखा कि पूरे रमज़ान जो है वो लोगों में नमाज तकसीम किए गए, बच्चों के लिए जूड़ों का एहतमाम किए गए, तो ख़वातीन के लिए जो वो चूड़ी और मेहंदी का एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ जो है वो एक खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेते कि मेहंदी लगाने आई है आया कि लगवाने आई है। ये बताइएगा कितनी देर से आई हैं और मेहंदी लगवानी है या लगानी है? मुझे मेहंदी लगानी है और लगवानी भी है। मैं तकरीबन 2-3 घंटे हो गए यहाँ पर। कहाँ से आई हैं? हिजरत कॉलोनी से। आपने ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली? जी, ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली आपने? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, गवर्नर हाउस में आई हम देख रहे हैं बड़ी यहाँ पे ख़वातीन की तादाद है, अगर आपका नंबर देर से आता है तो आपने क्या करना है? तो मैं सब्र कर लूँ। सब्र करना है, लेकिन मेहंदी लाजमी लगवानी है? जी बिल्कुल।
कौन सा डिजाइन मेहंदी का ज्यादा पसंद है इस वक्त? बेल पसंद है या फिर बंच पसंद है या फिर फुल भरी हुई मेहंदी? बंच पसंद है। बंच बनवाना है जी। अच्छा, कौन मेहंदी साथ लाई हो? नहीं, वो नहीं लाई, भूल गई। कौन मेहंदी भी साथ नहीं लाई। यहाँ पर इनको बंच पसंद है। इसी तरह खवातीन जो है वो अपनी मनपसंद के डिज़ाइन जो है वो गवर्नर साहब के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो लगवाएंगे। यहाँ पर खवातीन की इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो देखी जा सकती है। इस वक्त गवर्नर साहब जो है वो अब तक प्रोग्राम में नहीं आए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर साहब यहाँ पर आकर जो है वो खवातीन के लिए अनाउंसमेंट करेंगे कि मेहंदी और चूड़ी के साथ साथ कि और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो खवातीन के लिए या फिर बच्चों के लिए या मर्द हजरात के लिए जो है वो रखी गई हैं। कल जैसा कि ईद उल फितर की नमाज भी गवर्नर हाउस में जो है वो पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर इस वक्त आप मेरे रकम में जो है वो देख सकते हैं कि स्टेज पे जो है वो प्रोग्राम जारी और सारी है और इस वक्त भी लोग अपनी कुर्सियों पे जो है वो जम के बैठे हुए हैं कि जैसे कि कोई अनाउंसमेंट होती है तो उन्होंने किस तरफ जो जाना है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ी और मेहंदी के स्टॉल लगा दिए गए हैं लेकिन अब तक वो ओपन नहीं किए गए हैं, क्योंकि जब तक गवर्नर से इनकी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं होगी तो जो है वो स्टॉल्स को जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि किस तरीके की जो भी दामाद है, क्योंकि खवातीन की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आया चूड़ी मेहंदी की कितनी तादाद होगी, कितनी खवातीन लगाने वाली होंगी, कितना टाइम लगेगा। तो ये जैसा कि सिलसिला जब शुरू होगा तो ये तो पूरी रात ही चलेगा, आज चांद रात का। और खवातीन जैसे कि हमारे साथ मौजूद थी, इनका कहना है कि सब्र शुक्र करके जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जी जी, अक्सर शाहिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कराची की गोल्ड मार्केट में भी शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। दुकानदार कहते हैं चांद रात की मुनासबत से चप्पलों पर खसूसी रियायत दी जा रही है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बताएगा, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है शहरियों को? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की गोल्ड मार्केट में और डिस्काउंट के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो डिस्काउंट से आप भी यकीनन खुश हो जाएंगे कि 30% डिस्काउंट जो है इस वक्त चप्पलों पे है जो है वो दिया जा रहा है, जबकि कपड़ों पे भी जो है मुख्तलिफ दुकानों पे जो है यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन यहाँ की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो ये जो मार्केट है ये डिफेंस के इलाके को भी टच करती है, जबकि कोरंगी और लांडी के इलाके को भी टच करती है और महमूदाबाद का जो इलाका है वो भी इस मार्केट से मुंसलिक ही है। तो यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो डिफेंस के अलावा कोरंगी की भी मिलेगी और लांडी की भी मिलेगी। तो इस वक्त की यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अगर मेरे अकब में मेरे कैमरा मैन थोड़ा बहुत अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं और ख़वातीन जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की जो मेहंदियाँ हैं वो यहाँ पर अपने हाथों में जो है लगवा रही हैं, जिसके मुख्तलिफ़ रेट्स जो हैं यहाँ पर मुकर्रर किए गए हैं। और स्ट्रीट मेहंदी का जो रुझान है वो कराची में जो है अब वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले कराची में ऐसा सिर्फ और सिर्फ बहुत पहले की अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स पर ही जो है मेहंदियाँ लगवाई जाती थी और ख़वातीन जो है वहाँ पर जाती थी या मखसूस घरों पर जो है मेहंदी वाली बुला लिया करते थे लोग जो है और वहाँ पे मेहंदियाँ लगती थी। लेकिन अब स्ट्रीट मेहंदी का जो रुझान है वो भी बढ़ रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पे ख़रीदारी का थोड़ा बहुत सिलसिला जो है यहाँ पे जारी है, लेकिन थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि लोग जो है चांद दिख गया और चांद दिखने की खुशी को जो है मेरे ख्याल से घर पे एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपसे कुछ देर बाद जो है थोड़ा सा रश लगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी यहाँ कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अभी बंद हैं और जाहिर सी बात है एहतिकाफ की वजह से भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनों को रिसीव करने जो है मस्जिद की तरफ जो है गए हैं। लेकिन शॉपिंग का जो सीज़न है वो चांद रात के दिन जो है चमकता धमकता दिखाई देता है कि कराची वाले जो है जमकर शॉपिंग करते हैं और हम लोग क्यों ना करें जी। हमारी ईद है और ईद जो है खुशियों का त्यौहार होती है, खुशियों में कराची वाले जो है इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं यहाँ पर बच्चों के साथ आ रही हैं और दूसरा जो स्ट्रीट पे जो फ़रोख्त करने वाले जो दीगर लोग हैं वो भी यहाँ पर अशिया जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। बेल्टें फ़रोख्त की जा रही हैं, चश्मे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसके अलावा कमरबंद जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त गोल्ड मार्केट की ये है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को बुरकी कुमकुमों से सजा दिया गया चांद रात की मुनासिबत से और यहाँ पर इस वक्त भी ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मनपसंदीदा चप्पलों की ख़रीदारी ख़वातीन कर रही हैं, जबकि मलबूसात की ख़रीदारी भी यहाँ पर हम देखने को नज़र आई है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपनी फरमाइशी प्रोग्राम जो है यहाँ पर कर रहे हैं, तो बच्चे भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर जो है अपने वालिदैन से फरमाइशें कर रहे हैं और वालिदैन उनकी फरमाइश को पूरा भी कर रहे हैं अपनी जेब को देखते हुए। और यही सूरत हाल हमें यहाँ पर देखने को इस लिहाज से दिखाई दे रही है कि जो गहमा गहमी है थोड़ी बहुत यहाँ पर
उरूज पर भी दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड भी दिखाई देती है, क्योंकि अब मेरे अकब में जो कुछ दुकानें हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पर बंद हैं। जी, कराची की गोल्ड मार्केट में भी शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। दुकानदार कहते हैं चांद रात की मुनासबत से चप्पलों पर खसूसी रियायत दी जा रही है। और हमारे साथ मौजूद थे सैयद ज़ुबैर राशिद, जिनकी जानिब से बताया गया कि जो हमारी आवाम है उनको आज के दिन, चांद रात के दिन 30% डिस्काउंट दिया गया है चप्पलों पे, ताकि जो हमारी गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो इस काबिल नहीं है कि वो आज शॉपिंग कर सकें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, या तो वो खाना खा सकते हैं या फिर वो ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है कि वो आएँ और गोल्ड मार्केट में आके और चप्पलों की ख़रीदारी करें अगर किसी ने चप्पल लेनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बच्चों के कपड़े भी मौजूद हैं और इसके साथ मेहंदी भी लगाई जा रही है। और फिलवक्त अभी बस बाज़ारों में इतना रश नहीं नज़र आ रहा। और इसके साथ साथ अभी हम मज़ीद तफसीलात जाने के हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। सैयद ज़ुबैर राशिद, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं वहाँ पर इतनी कोई ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? क्या शहरियों को इल्म नहीं था कि 31 मार्च को हतमी ऐलान कर दिया जाएगा और हतमी ईद जो फैसला होगा और कि ईद होगी? ऐसा नहीं कह सकते कि इल्म नहीं था, शहरियों को यकीनन तौर पे इल्म था और आज ही का दिन था कि हम सभी को पता था कि आज जो है ईद होनी है। और बहुत गुस्सा आता है जब लोग इस तरीके से जाते हैं। खैर, यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि जो शहरी हैं वो यहाँ पर थोड़ी बहुत ख़रीदारी का रुझान हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ख़रीदारी का रुझान इस लिहाज से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जो शहरी जो कि इस वक्त मार्केटों में मौजूद नहीं है, वो एक हफ्ते पहले ही अपनी मार्केटों का दौरा करके अपनी तैयारी, शॉपिंग की जो मरहला है उसको मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात भी की जाए। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, खैरियत से आए? इधर आए, इधर आए, ऐसे। अच्छा, ये बताएं कि ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या ख़रीदने आए हैं आज? वालदा के लिए चप्पल खरीदने आए। चप्पल वालदा के लिए खरीदने आए? वाह भाई, तो वालदा खुद आई हैं साथ? जी, वालदा साथ आई। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या कहेंगे इस वक्त रेट क्या है मार्केटों के, क्या सूरत-हाल देख रहे हैं? तो अब मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा क्या रेट चल रहे हैं। वैसे तो आम दिनों के मुकाबले में रेट ज़्यादा ही होते हैं चांद रात पे। हाँ, अभी मैं कल भी आया था तो जो आम रेट थे उससे डबल रेट चल रहे थे चप्पलों के। बहुत शुक्रिया जी, आप अपनी वालदा को दिलवाएं चप्पल। बड़ी देखिए कितनी खुशी की बात है कि लोग जो है अपनी वालदा को यहाँ पे लेकर आए और ख़रीदारी जो है करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या बताएंगी, क्या ख़रीदने आई हैं, क्या कहेंगी? बस बच्चियों के कपड़े वगैरह और शूज़ वगैरह। अच्छा, चांद रात की जो गहमा गहमी होती है वो चांद रात पे ही दिखाई देती है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं जो कि अपने वालिदैन शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। दुकानदार कहते हैं चांद रात की मुनासबत से चप्पलों पर खसूसी रियायत दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद थे सैयद ज़ुबैर राशिद और इनके साथ मौजूद थी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मज़ीद तफसीलात लेंगे एक ब्रेक के बाद।